Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back to the new lecture. And आज का जो हमारा क्वेश्चन है, the question is according to equation of continuity, कि हमारे पास जो equation of continuity है उसमें आपसे एक कंडीशन पूछी हुई है, एंड कंडीशन क्या पूछी हुई है कि व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेज द फ्लूइड वेलोसिटी, कि आपके पास मान लें कि कोई भी एक पाइप है, एंड लेट्स से कि हम यहाँ पे एक पाइप एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ अ पाइप, एंड इस पाइप के अंदर आपके पास कोई भी एक लेट्स से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट्स से दिस अ पाइप, एंड ये हमारे पास पाइप का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है, एंड इसके अंदर हमने कोई एक फ्लूइड लेट्स से एज्यूम कर लिया है, दिस इज़ आ फ्लूइड, जो फ्लूइड जो है इसके अंदर से पास कर रहा है। तो अगर मान लें कि यहाँ पे आपके पास दिस इज़ A2 एंड ये हमारे पास जो है यहाँ पे A1 है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी V1, और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो होगी V2। सो आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड की भी कोई वैल्यू होनी है, अगर इस एरिया को आप दूसरे पॉइंट पे जाके आप क्या कर दें, कम कर दें, तो आपके पास स्पीड के ऊपर क्या असर होगा। सो हम इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का ये मानना है कि अगर आपके पास कोई भी एक आइडियल फ्लूइड है, उस आइडियल फ्लूइड के फ्लो में आप किसी भी पाइप को जब एज्यूम करते हैं तो उस पाइप के अंदर दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है हमारे पास, एक है एरिया और दूसरी है हमारे पास वेलोसिटी। आप मान लें कि एक पॉइंट इस जगह पे ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सेकंड पॉइंट एंड दिस इज़ थर्ड पॉइंट। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास P1, P2 एंड दिस इज़ P3। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास एरिया का और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2 इज़ इक्वल टू A3 एंड V3, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि ये सारे का सारा हमारे पास बराबर आता है एक कांस्टेंट के। या सिंपली आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 एंड V2। एंड अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, एरिया वाली टर्म्स एक तरफ करें, तो आपके पास आएगा A1 बाय A2 इज़ इक्वल टू V2 बाय V1। एंड अगर आप यहाँ पे देखें जो सिमिलर टर्म्स है वन वाली, उनका आपस में एक इन्वर्स रिलेशन है। सो सिंपली यू कैन राइट आपके पास एरिया है, एरिया इज़ इनवर्सली रिलेटेड विद वेलोसिटी, कि जहाँ पे आपके पास एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड सेकंड कंडीशन को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे एरिया कम हो जाएगा वहाँ पे उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपली यू कैन से कि जहाँ पे आपके पास व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेज द फ्लूइड स्पीड ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। स्पीड क्या हो जाएगी, आपके पास फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आया है कि जी लॉ ऑफ वर्किंग ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो बेसिकली आपके पास क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, तो जो हमारे पास वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही मास जो आपके पास फ्लूइड होगा, जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर होना है उतना ही फ्लूइड वहाँ दूसरे पॉइंट से एग्जिट भी करेगा। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।